नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस केशी का अंत कैसे किया। यह भगवान कृष्ण और वृंदावन में एक छोटे बच्चे के रूप में उनके कारनामों की कहानियों की श्रृंखला की चौथी कहानी है। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद उनके पिता ने नवजात शिशु को चुपचाप आधी रात में मथुरा में दुष्ट राजा कंस के महल से बाहर निकाला, उसे एक विकर की टोकरी में छिपाया, विशाल यमुना नदी को पार किया और उसे वृंदावन में अपनी बहन यशोदा के घर छोड़ दिया। जब कंस को पता चला कि कृष्ण बच गए हैं तो उसने छोटे बच्चे को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। हालांकि इनमें से प्रत्येक राक्षस को कृष्ण के हाथों मार दिया गया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। इन राक्षसों में सबसे क्रूर अरिष्टासुर बैल राक्षस था, लेकिन कृष्ण के लिए अरिष्टासुर का वध बच्चों का खेल था। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए पढ़ें। कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर नामक बैल राक्षस को मारने के बाद राजा कंस बेचैन हो गया था। अरिष्टासुर को कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। जब से यह भविष्यवाणी की गई थी कि कृष्ण दुष्ट कंस की मृत्यु का कारण बनेंगे, तब से कंस ने कई बार कृष्ण को मारने की कोशिश की थी। मृत्यु के भय ने कंस को ऐसी स्थिति में ला दिया था कि उसने अपने ही भतीजे कृष्ण की हत्या का आदेश देने में संकोच नहीं किया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र आशे नारद अरिष्टासुर की मृत्यु के बाद कंस के पास गए और उसे बताया कि भविष्यवाणी सच है। नारद के अनुसार कृष्ण जल्द ही कंस का वध कर देंगे। इस खुलासे से क्रोधित होकर कंस ने लंबे बालों वाले राक्षस केशी को बुलाया। केशी एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यवादी राक्षस था। कंस ने केशी को वृंदावन जाने और कृष्ण को मारने का आदेश दिया। वह बालक जिसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था। केशी ने एक विशाल पागल घोड़े का रूप धारण किया और वृंदावन के लिए निकल पड़ा। वह विचार की गति से चल सकता था। वह इतनी तेजी से सरपट दौड़ा कि उसके खुर धरती में धंस गए। इस बीच केशी के इरादे से अनजान कृष्ण अपने साथी चरवाहों के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक मधुमंगला ने कृष्ण से कहा, प्रिय मित्र, वृंदावन में हर कोई आपसे प्यार करता है। वे आपको लड्डू चढ़ाना कभी नहीं भूलते। आप अपना मोर पंख और अपनी पोशाक मेरे साथ क्यों नहीं साझा करते, ताकि मैं गांव वालों से कुछ लड्डू ला सकूं। कृष्ण कुछ समय के लिए अपनी पोशाक उधार देने के लिए सहमत हो गए। मधु बहुत खुश हुई और गांव की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर केशी एक बालक की तलाश में निकल पड़ा, जिसके सिर पर मोर पंख लगा हुआ था। मधु को देखते ही वह उस पर झपट पड़ा। मधु ने मदद के लिए पुकारा और इससे पहले कि वह जंगली जानवर मधु को नुकसान पहुंचा पाता, कृष्ण वहां पहुंच गए और केशी को ललकारा। केशी क्रोधित हो गया और कृष्ण पर हमला कर दिया और अपने खुरों से कृष्ण को कुचलने की कोशिश की। कृष्ण ने केशी को पैरों से पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। केशी जोर से नीचे गिर गया। वह उठा और गुस्से से भरकर एक बार फिर कृष्ण पर हमला किया। दोनों के बीच द्वंद्व इसी तरह जारी रहा। केशी ने हमला किया और हर बार कृष्ण ने हमले को पीछे धकेल दिया, जिससे राक्षस और अधिक घायल हो गया। केशी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कुछ ताकत जुटाकर कृष्ण पर फिर से हमला किया। अंत में थककर चूर केशी ने कृष्ण को पूरा निगलने की कोशिश की और अपना मुंह खोलकर हमला किया। कृष्ण ने अपना हाथ केशी के मुंह में डाला और उसे केशी के पेट तक धकेल दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ इतना फैला दिया कि राक्षस सांस लेने में असमर्थ हो गया। केशी का बेजान शरीर फिर जमीन पर गिर गया। राक्षस केशी कौन था? केशी का शरीर गिरते ही उसकी आत्मा मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। आत्मा ने कृष्ण के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे भगवान कृष्ण, मेरा नाम कुमुद है। मैं भगवान इंद्र का सेवक था और उनका छत्र ढोता था। वृत्रासुर नामक ब्राह्मण की हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए भगवान इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ, घोड़े की बलि करने का फैसला किया। घोड़ा शानदार था और यह विचारों की गति से दौड़ता था। मैं उस पर सवारी करने के लिए तरस गया और इस तरह उसे चुरा लिया और पाताल लोक ले गया। मुझे इंद्र के सेवकों ने पकड़ लिया और उनके सामने पेश किया। उन्होंने मुझे घोड़े के शरीर में एक राक्षस होने का श्राप दिया। आज कृष्ण, आपने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यह कहकर आत्मा वैकुंठ स्वर्ग की ओर यात्रा पर चल पड़ी। कहा जाता है
कि भगवान कृष्ण ने केसी घाट पर केशी का वध किया था, जो यमुना नदी के किनारे है और भगवान कृष्ण द्वारा किए। अगली कहानी है कृष्ण मिट्टी खाता है। एक बार जब कृष्ण अभी छोटे थे तो वे अपने बड़े भाई बलराम और अपने मित्रों के साथ आंगन से फल इकट्ठा करने जा रहे थे। अपने बड़े भाई की तरह पेड़ों तक पहुंचने में असमर्थ उसने जमीन से मिट्टी उठाई और उसे अपने मुंह में भर लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि वह क्या कर रहा है तो वे माँ यशोदा के पास दौड़े और उन्हें बताया कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा भागकर कान्हा, जैसा कि वह उन्हें प्यार से बुलाती थीं, के पास गईं और उनसे पूछा कि क्या वह वाकई मिट्टी खा रहे हैं। मुंह खोलने से डरते हुए उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। यशोदा ने तब उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन कान्हा को डर था कि उसे डांट पड़ेगी, इसलिए उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा। यशोदा ने उसे सख्ती से देखा और उसे अपने मुंह के अंदर का हिस्सा दिखाने का आदेश दिया। उसने यशोदा की ओर देखा और अपना मुंह खोला। जब यशोदा ने उसमें झांका तो उसने पूरा ब्रह्मांड देखा, धरती और पहाड़ और समुद्र और आकाशगंगाएं और तारे, हर चलती और स्थिर वस्तु, सभी ग्रह और चंद्रमा। वह अवाक रह गई। जब कान्हा ने अपना मुंह बंद किया तो उसने उसे एक नए सम्मान के साथ देखा, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान थे।